जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के क्लास में फिर से। आज की क्लास में भी प्रॉब्लम वही है पर उसके कारण कुछ अलग है, और आज की जो प्रॉब्लम है और उसका जो कारण है प्रॉब्लम होने का, वो आपको एक अलग दिशा की तरफ लेकर जाएगी। जैसा कि आपको पता था कि कल जो आपने देखा कि ब्लैंक पैनल था, पैनल में कुछ आ नहीं रहा था, और उसकी जो वजह हमने ढूंढा तो पैनल वीसीसी नहीं मिल रही थी। और आज यही देखें, सेट चालू है, सैमसंग का सेट है, मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा, एक बार देखें। चालू सेट है सैमसंग का, पैनल ब्लैंक है, लेकिन कारण इसके कुछ और हैं। देखें, सेट हमने चालू किया, देखें यहां मैंने कहा था ना कि इस तरह से लाइट का जर्क आपको दिखेगा। अब यहां सिम्टम्स ये है कि पैनल ब्लैंक है, कल के वीडियो की तरह, कल के क्लास की तरह। लेकिन जब हम चेक करेंगे तो पाएंगे कि कारण वो नहीं था, कल वाला कारण इसमें नहीं है। देखें आप, मीटर उठाया मैंने, मीटर की तरफ रुख करें और इसमें आप पाएंगे कि पैनल वीसीसी, सबसे पहले पैनल वीसीसी चेक करना होता है। और देखें यहां पैनल वीसीसी आपको मिल रहा है। अब जब पैनल वीसीसी मिल रहा है तो क्या इसमें सिग्नल खराब है, क्या इसके सिग्नल नहीं आ रहे हैं? इसकी पुष्टि के लिए हमें यहां तुरंत एक दूसरा मदरबोर्ड लगा करके चेक करने की जरूरत है। तो चलें एक दूसरा मदरबोर्ड लगाते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या दूसरा मदरबोर्ड लगाने पे पिक्चर आ जा रही है। क्योंकि अगर सिग्नल नहीं आ रहा होगा तब भी इसमें पिक्चर नहीं बनेगी, कल आपको पढ़ाया गया है। तो अगर दूसरा मदरबोर्ड लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारा टेस्टेड मदरबोर्ड होगा और उसमें सिग्नल तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर उसमें नए मदरबोर्ड में भी पिक्चर नहीं आ रही है, तब फिर हम इसमें कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे, और फिर वो कारण किस दिशा में ले जा रहा है वो देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको एक दूसरा मदरबोर्ड लगा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब दूसरा मदरबोर्ड लगा करके आप चेक करने का प्रयास करेंगे तो दूसरे मदरबोर्ड में एलवीडीएस का चयन आपको करना पड़ेगा। ये एलवीडीएस एफएफसी बेल्ट लगा है, लेकिन अब यहाँ एफएफसी बेल्ट की जरूरत नहीं है, हम इसे निकाल देंगे और यहाँ इस एलवीडीएस का चयन करना है। और ये एलवीडीएस सप्लाई टर्मिनल इधर है, तो इसका भी सप्लाई टर्मिनल उधर ही होना चाहिए। और ये फुल एचडी का पैनल है तो एलवीडीएस भी फुल एचडी का होना चाहिए। और ध्यान रखें, जब आप जिस मदरबोर्ड से इस पैनल को चेक करने का प्रयास कर रहे हैं उस समय मदरबोर्ड के अंदर भी फुल एचडी का ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो अभी हमने इसमें सेट किया है, फुल एचडी का सॉफ्टवेयर है, एलवीडीएस भी फुल एचडी लगा दिया और यहाँ पे सप्लाई भी मैच करा दिया। एक चीज और मैं बताऊंगा कि जब भी आप एलवीडीएस बदलें, जब भी आप एलवीडीएस बदलने का प्रयास करें, कोई भी सेट हो, तो उसमें आप सप्लाई टर्मिनल ग्राउंड से शॉर्ट है कि नहीं इसकी पुष्टि जरूर कर लिया करें। उसके लिए आपको मीटर को बजर मोड पे रखना है। बजर मोड पे रखने के बाद आप सप्लाई टर्मिनल पे सप्लाई रखें और ग्राउंड पे ग्राउंड रखें। कहीं पे भी मीटर का बजर बजना नहीं चाहिए। अगर मीटर का बजर बज रहा है तो समझ लें कि सप्लाई और ग्राउंड शॉर्ट है, और नहीं बज रहा है तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन एकदम ओके है। और अगर इस पैनल में सिग्नल न मिलने की वजह से पिक्चर नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है ये मदरबोर्ड तो हमारा टेस्टेड है और इसमें सिग्नल आएगा ही आएगा। तो चलें देखें क्या हो रहे हैं सिम्टम्स इसके। हमने सेट को ऑन किए और सेट ऑन करने के बाद इंडिकेटर ब्लू हुआ, और अब क्या यहाँ पिक्चर आ गई? देखें, यहाँ पिक्चर नहीं आई। देख लें, फिर से दोबारा देखें, यहाँ पिक्चर नहीं आई। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब जो प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड में नहीं बल्कि पैनल में ही प्रॉब्लम है। अब क्या इस मदरबोर्ड से सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं, ये भी एक विषय है। हमें यहां ये भी चेक कर सकते हैं कि इस मदरबोर्ड से सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये चेक करना है हमें तो यहां हम एक दूसरा पैनल लगा करके चेक कर सकते हैं कि इस मदरबोर्ड से सिग्नल आ रहा है कि नहीं।
तो क्या आप देखना चाहेंगे दूसरा पैनल लगाकर कैसे हम चेक करें कि यहाँ पे इस मदरबोर्ड से सिग्नल आ रहा है कि नहीं? तो देखें, ये मदरबोर्ड टेस्टर है। इस मदरबोर्ड टेस्टर को आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको इसे निकालना होगा। यहाँ हम लगा लेंगे मदरबोर्ड के टेस्टर को, और इसमें सप्लाई इधर है और मदरबोर्ड के टेस्टर की सप्लाई इधर है। देखें, हमने इसको यहाँ लगा दिया। अब हम इस देखें, यहाँ पिक्चर आपके सामने दिख रही है, मतलब ये सेट ऑन है और इस सेट से सिग्नल आ रहे हैं। तो देखें, अब यहाँ मैंने HDMI भी लगा दिया। इसको मैं मैपिंग प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। इसके लिए हमें ये बटन दबानी होगी। देखें, मैपिंग प्रॉब्लम से बाहर आ गया और ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया आपके सामने। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस मदरबोर्ड से प्रॉपर सिग्नल निकल रहे हैं। जो सिग्नल निकलने की आवश्यकता है वो सिग्नल मदरबोर्ड। तो आपने यहाँ देखा कि इस मदरबोर्ड टेस्टर के माध्यम से हम ये चेक कर लिए कि इस मदरबोर्ड में से सिग्नल आ रहा है कि नहीं। अब अगर आपके पास ये मदरबोर्ड टेस्टर नहीं है तो काम तो करना ही है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस सिचुएशन के लिए आपको एक मदरबोर्ड रखना पड़ेगा जो फुल HD का हो और HD रेडी का हो, दोनों उसमें फ्रीक्वेंसी हो, कोड से आप सेट करते हैं, इस तरह का मदरबोर्ड होना चाहिए। तो अब ये तो यहाँ पुष्टि हो गई कि इस मदरबोर्ड के सारे फंडामेंटल ओके हैं। अब जो भी सिचुएशन है वो इस पैनल से है, तो हम वापस इसको निकाल लेंगे। देखें, अगर आप सिस्टम से सब चीज स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और आपके पास टूल्स होने चाहिए, अगर आपके पास बेहतर टूल्स है तो निश्चित रूप से आप परिणाम बहुत जल्दी ला पाते हैं। और अगर टूल्स नहीं है, आप टूल्स नहीं रखेंगे तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमने ये ट्रेस आउट करके आपको बताया कि मदरबोर्ड से आने वाले सिग्नल कंप्लीट हैं और पैनल VCC भी आ रहा है, सिग्नल भी आ रहा है, और फिर भी पैनल में वही सिम्टम्स है जो सिम्टम्स इसके पहले वाले क्लास में था, पैनल VCC न मिलने पर। अब यहाँ सिग्नल मिल रहा है, पैनल VCC भी मिल रहा है, और तो भी सिम्टम्स क्या है? वही ब्लैंक पैनल। तो अब ये यहां से दूसरी दिशा में लेके जाता है, ये पैनल यहां से दूसरी दिशा में लेके जाती है। क्या कह रही है पैनल? कि अब हमें ये चेक करने की जरूरत है कि क्या इस पैनल में बनने वाले इंपॉर्टेंट वोल्टेज बन रहे हैं। हमें यहां से एक अलग दिशा मिल रही है कि क्या पैनल के जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमें उसके बारे में पता है। अब यहां से ये भी एक दिशा शुरू हो रही है कि जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज बनते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, क्या हमें ये पता है? साथ में ये भी जानने की जरूरत है कि जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं उन्हें हम चेक कहां करें। स्केलर PCB तो बस यही दिख रही है, प्रॉब्लम भी इसी में है, ढूंढना हमें है। तो हमें यहां से इतनी सारी दिशा मिल रही कि इंपॉर्टेंट वोल्टेज हमें कौन कौन से हैं वो मालूम होने चाहिए, उन इंपॉर्टेंट वोल्टेज की वैल्यू क्या है वो पता होनी चाहिए, और वो सारे इंपॉर्टेंट वोल्टेज कहाँ चेक करने हैं वो पता होना चाहिए। तब इसके बाद की टेस्टिंग वो होती है। तो चलें, अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस IC स्केलर PCB के जो फैमिली है, ICU की जो फैमिली है, इस पूरे गांव में कौन कौन से वोल्टेज जनरेट होंगे, मतलब इस गांव में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, कितने जगह हमें वोल्टेज चेक करने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ इस स्केलर PCB में वो इंपॉर्टेंट वोल्टेज कौन कौन से हैं उसकी जानकारी लेते हैं अगली क्लास में।